पंजाब सरकार के द्वारा टीचर्स को और भी ज़्यादा शिक्षित करने के लिए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किस तरह से काम किया जाएगा, विद्यार्थियों को नई स्कीमें जो हैं, नई तकनीकें जो हैं वो किस तरह से समझाई जाएंगी, उसको लेकर के आज एक वर्कशॉप कंडक्ट की जा रही है मोहाली में। हम एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये टीचर्स हैं सारे के सारे जो आज विद्यार्थी बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो सेशन है, ये जो वर्कशॉप है, ये आज इनसे रिलेटेड है। ये बेशक टीचर हैं, जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पर यहाँ पर ये आज खुद बच्चे बने हुए हैं और प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत हो रही है। क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आगे विद्यार्थियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको लेकर के एक वर्कशॉप यहाँ पर कंडक्ट की गई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं मैम सुखविंदर कौर हैं, इनसे जानते हैं मैम क्या प्रोजेक्ट है ये और टीचर्स को खास तौर पर आज पढ़ाने के लिए क्यों बुलाया हुआ। मैम ये जो है ना सरकार ने जो शुरू की हुई है स्कीम, पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम स्कीम, उसके अधीन बिज़नेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग ही आज टीचर्स की ट्रेनिंग है यहाँ पर, उसके लिए आज इनको बुलाया गया। इससे पहले प्रिंसिपल साहिबान की उनकी ओरिएंटेशन हुई है और आज जो है टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है। इसके बाद विद्यार्थियों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इससे टीचर्स को क्या फ़ायदा होगा और इनके साथ विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा। मैम इससे विद्यार्थियों को तो ये फ़ायदा होगा कि जैसे ये स्पेशली जो प्रोग्राम है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो स्टूडेंट्स अब यहीं से सोचना शुरू कर देंगे कि हमने आगे जाके क्या कारोबार करना है, क्या काम करना है और किस तरह से हमने अपनी लाइफ के लिए कोई टारगेट सेट करना है या कुछ करना है इसके लिए। और नेचुरली जब ये हमारे टीचर्स जो हैं जब ये प्रोजेक्ट करवाएंगे तो ये भी बहुत सारे सीखेंगे। अभी बहुत सारे टीचर, ऊपर भी एक दो टीचर बता रहे थे दूसरे ग्रुप में कि हम लोग तो खुद सोच रहे हैं कि मैं खुद अपना एक बिज़नेस आइडिया सोच रही हूँ नेचुरली। और बहुत सारे आप यहाँ पर भी इनसे बात करके देखोगे तो क्योंकि टीचर्स जो हैं हमारे साथ बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो कहते हैं कि काश हमारे टाइम में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ होता तो हम उस टाइम पे ही बिज़नेस आइडिया जो है इम्प्लीमेंट करके देखते। ठीक है ना मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि पहले हमने ज़रूर ये चीज़ें देखी है, वर्कशॉप शायद पहले भी लगती रही होंगी टीचर्स की, पर इस तरह के इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, जैसे हमने देखा कि प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको दूर भेजा जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है, अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए खास तौर से जिनके अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, जैसे कोई आर्ट्स में है, कोई कॉमर्स में है, तो इस तरह से इनको कैसे आप लोग अलग करते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, टीचिंग का आपका क्या प्रोसेस रहता है। मैम इस टाइम जो है मेनली जो स्ट्रेस दिया जा रहा है दैट इज़ अप टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को जो है सिर्फ ये नहीं कि कॉपी में वो लिख रहा है या नोट्स बना रहा है या एग्ज़ाम दे रहा है या उसके मार्क्स लग रहे हैं, नहीं, उसको हमने देना है एक्सपीरियंस। सो वो एक्सपीरियंस देने के लिए ही ये प्रोजेक्ट जो है एक नया प्रोजेक्ट है और उसके रिगार्डिंग ही शुरू किया है, ताकि उनको एक स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस हो कि सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं। क्योंकि वो जाते हैं सोसाइटी में, जाते हैं वहाँ का सर्वे करते हैं कि हमारे आसपास किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, फिर मार्केट सर्वे करते हैं कि इसके लिए हम कोई सोल्यूशन कर सकते हैं या कहाँ से हम जो भी सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं या जो भी आइडिया हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिस आइडिया पे हम वर्क करना चाहते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे सकें, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं। फिर वो मार्केट में सर्वे करते हैं कि क्या वो आइडिया वर्क करेगा, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये सब टीम में मिलके जो स्टूडेंट्स हैं काम करते हैं और सरकार की तरफ से भी जैसे उनको सीड मनी दी जा रही है, जिसको सीड मनी कहा गया, पैसा दिया जा रहा है, सपोर्ट दी जा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हर एक बच्चे की जैसे इनकी टीम्स बनती हैं, 2 से लेकर 8 स्टूडेंट्स तक की टीम बनती है और उनको हर एक स्टूडेंट को 2000 मतलब जो दिया जा रहा है। तो अगर 8 बच्चों की टीम है तो कुल मिला के उनको 16,000 के करीब मिल गया। तो उसके वो अपने आइडिया के ऊपर फिर वर्क करते हैं। मैम इन प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से बच्चे जो है आगे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उनकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होगी आगे, जैसे उनको कॉलेज चूज़ करना है या और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो इसमें कैसे हेल्प करेगा। मैम ये बिल्कुल हेल्प करेगा। क्या कहाँ पर तो वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही सोचते थे कि हमने लाइफ में करना क्या। अब उनकी सोच देखो ये +1 क्लास से ही शुरू हो गई कि हमने लाइफ में करना क्या है, वो इस तरफ ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, तो मेन इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाना नहीं है, वो है उनकी सोच को बदलना, उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल सोच जो है, वो माइंड जो है वो डेवलप करना, ताकि वो एक जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बन सकें और जॉब जो है प्रोवाइड कर सकें।
मतलब, ठीक है जी। हाँ जी। यहाँ पर टीचर्स भी पहुँचे हुए हैं, अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं किस चीज़ का प्रोजेक्ट है। ये हमें ज़रा बताइएगा। यहाँ पे मिलेट बर्फ़ी लिखा हुआ है और ये एक स्टोर है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में मैम जानेंगे हम कि ये क्या आप लोगों ने सोचा है, कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2023 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਈਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਖੋਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। मैं आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, क्योंकि देखा जाता है कि जो भी हमारी एजुकेशन रहती है वो थ्योरी पर ज़्यादा बेस्ड रहती है, प्रैक्टिकल काम बहुत कम होता है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए तो ना के बराबर रहता है। पर आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिकल वर्क ये हो गया, इस तरह से ही आपने जैसे यहाँ प्रेजेंट किया, बच्चों को भी उसी तरह सिखाएंगे, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है बीइंग अ टीचर? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁल ਹੋਏਗਾ। मैम लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कब तक ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा और उसके बाद स्कूल्स में कब से पढ़ाना शुरू हो जाएगा? मैम अभी जो है इससे पहले क्योंकि प्रिंसिपल्स का सेशन ऑलरेडी लग चुका है और ये सारे टीचर्स की भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ओरिएंटेशन, और इस टाइम ये 2 डेज़ ट्रेनिंग थी। इसके बाद 1 अक्टूबर से हमारा है आइडिया कि हम इसको लॉन्च कर पाएंगे प्रोग्राम को। तो देखिए बिजनेस ब्लास्ट प्रोग्राम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे अब स्कूलों में। पंजाब के स्कूल जो हैं वो किसी चीज़ से कम नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहले बच्चों पर जोर दिया जाता था कि कुछ आप प्रैक्टिकल कर लेते थे, कुछ थ्योरी के मार्क्स हो जाते थे, पर आपको वो प्रैक्टिकल जो है आप करके दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए बच्चे ही नहीं यानी कि विद्यार्थी ही नहीं, टीचर्स भी पूरे जोर किशोर के साथ मेहनत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए मोहाली से हरसिमरत।